आप यहाँ बैठे। आर्यन घर पर नहीं है? आर्यन साहब तो घर पर नहीं है, लेकिन उनके आने का वक्त हो गया है। प्लीज आप बैठे, मैं बड़े साहब को इतला देता हूँ। क्या नाम बताया था आपने? मैं विश। ठीक है। बड़े साहब, हाँ? आपसे मिलने कोई महविश बीवी आई है। कोई लड़की आ गई है? जी सर। कौन? साहब वो कह रही कि मैं आर्यन साहब के दफ्तर से आई हूँ, शायद हो सकता है उन्हीं से मिलना हो। अच्छा अच्छा, चलो आप बिठाएं उनको ड्राइंग रूम में, मैं आता हूँ। सर मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। तो कुछ चाय पानी पूछ लो भाई, काम करा आ रहा हूँ। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी, मैं प्रोफेसर तौकीर हूँ जी। आप मुझसे मिलना चाह रही थी? ये तस्वीर? ओह, वो वाली, वो आर्यन के बचपन की तस्वीर है। जोसेफ ने मुझे बताया आप आर्यन के दफ्तर से आई हैं। महविश तो उनकी सीईओ का नाम है ना? ये औरत कौन है आपके साथ तस्वीर में? ओह, ये मेरी बीवी हैं, आर्यन की माँ हैं, लेकिन अब ये हमारे साथ नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आइए बैठें। हैव अ सीट। एक्सक्यूज मी। इसको क्या हुआ? ये मेरी बीवी हैं, आर्यन की माँ हैं, लेकिन अब ये हमारे साथ नहीं है। गाड़ी रोको। I said stop the car and leave.
आपसे कहा था कि खाने में नमक कम रखें, ये नहीं कहा था कि नमक गायब कर दो। भाई हमारे जिस्म को थोड़ा बहुत नमक की भी ज़रूरत होती है ना? तुमने बताया नहीं इन्हें? साहब मैंने तो बता दिया था साहब। खैर एनीवेज, जाइए और ख्याल रखिए। आर्यन आने वाला है, खाना लगवाएं जल्दी से, उसको भूख लगी होती है इस वक्त। आए तो उसको मेरे पास भेज देना। हाँ हेलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाउ आर यू? आई एम गुड। आज आपको इस्लामाबाद नहीं जाना था सेमिनार के लिए? हाँ जाना तो था बेटे, लेकिन वो शायद अगले हफ्ते पे चला गया। ओके, खैर मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ और मुझे भूख बहुत लगी है। आई होप कुछ अच्छा बना होगा आज। अच्छा बना हुआ है। खैर वो एक लड़की आई थी महविश, तुमसे मिलने। महविश? वो तो हमारी फर्म की सीईओ है। सब खैर था? आई डोंट नो, बस अचानक आई और अचानक चली गई, ना कुछ कहा ना कुछ सुना। कोई गड़बड़ तो नहीं की दफ्तर में? हाँ तो सब ठीक है, फिर वो यहाँ कैसे? आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट नो। हाँ शायद मैं ऑफिस से आज जल्दी निकल गया था तो कोई ज़रूरी मैसेज पहुँचाने आई होगी। खैर मैं चेंज करके आता हूँ। कम, विल हैव डिनर टुगेदर। लगा रहे हैं खाना। ये आपने अच्छा नहीं किया डैड। जिंदगी भर जिस औरत से मैंने शदीद नफरत की, जिस औरत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, ने उस औरत के बेटे को मेरे सामने ला खड़ा किया, मुझसे उसकी हकीकत छुपाई, उसे मेरी ही फर्म में खुद कहकर अपॉइंट करवा दिया। बाप के प्यार के बाद अब वो औरत अपने बेटे आर्यन के जरिए मुझसे मेरा बाकी सब कुछ भी छीनना चाहती। और कितने दुख की बात है कि मेरा सगा बाप मेरी सौतेली मां की इस घिनौनी साजिश में बराबर का शरीक है। लेकिन मैं उनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। आर्यन मरियम को बेइंतहा चाहता है, लेकिन मरियम के भाई शहरी की शर्त है कि वो मरियम का निकाह आर्यन से तभी करेगा जब आर्यन अपने बलबूते पर कुछ कमा कर लाए और एक रिस्पेक्टेबल जॉब होल्ड करे। अगर शर्त की मोहलत पूरी होने तक आर्यन ने ऐसा न किया तो आर्यन की शादी मरियम से नहीं हो सकती। उसे मरियम से दस्तबरदार होना पड़ेगा और मरियम अपने भाई की बात की पाबंद होगी।
सिक्योरिटी इंचार्ज तनवीर को मेरे कमरे में भेजें फौरन। काम आपको बहुत एहतियात से करना है, और वैसे भी आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं ना, तो अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो वहाँ मौजूद अपने ट्रस्टवर्दी लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मैम, ये काम हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर तक ना होगी। ठीक है, हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस मैंने आपको मैसेज कर दिया। डॉक्टर मरियम नाम है उसका, उसकी सारी डिटेल्स आई हैं मुझे। और उसका भाई शेरी, उस तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें कि वो मुझसे आकर मिले बगैर किसी से कुछ कहे। और एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं उससे अपने ऑफिस या किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं मिलूंगी। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ मैम, आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, लेकिन ये काम जल्दी होना चाहिए, मेरे पास वक्त कम है। ओके मैम। तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत दर्द दिया, मुझसे मेरा बाप छीन लिया। अब मैं तुम्हारी माँ से उसकी औलाद का सुकून छीन कर सारे हिसाब बराबर कर दूंगी। दिन बचे हैं खाली, 7 दिन। वो आर्यन शर्ट जीत जाएगा और हम उसका मुंह देखते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ आज ऑफिस से वापसी में किसी अंधेरी गली में या सड़क पे पकड़ लेते हैं उसको, सारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। लेकिन ये तो चीटिंग है यार। मतलब आर्यन ने तो पूरी ईमानदारी से हमारे दिए गए चैलेंज को पूरा किया ना। अबे ओ चुप बैठ यार, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार? इंतजार करना होता तो मैं जाके उसकी हड्डी पसली एक ना कर देता। मुझसे कौन ज्यादा चाहेगा कि उसको चोट पहुंचे? मैं भी तो यही कह रहा हूँ यार। कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया ना तो वो हीरो बन जाएगा मेरी बहन की नजर में। मुझे उसको हीरो नहीं बनाना है, उसको जीरो बनाना है, लेकिन अपने तरीके से। कौन फोन कर रहा है यार? रिसीव कर। हेलो, कौन? तनवीर? हाँ, शहरी हूं मैं। इंतजार क्यों करोगे भाई? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ बात अपने नंबर से। बाय।
कौन था? पता नहीं, मैं तनवीर का कह रहा है कि उससे मिलूं, मेरा कोई फायदा है उसमें। तो फिर मिल लो। अगर हमारा फायदा है तो मिलना तो बहुत जरूरी है। अपने फायदे के लिए तो हम तो चांद पे भी जा सकते। तो फिर करता हूँ उसको मैसेज, लेकिन वो अकेले मिलना चाह रहा है। तो इसमें मसले वाली क्या बात है? जाके मिल उससे, टेंशन मत ले, हम आसपास ही रहेंगे। आपने बुलाया था मुझे? अच्छा, तो आप हैं जिसने आर्यन को जॉब पे रखा। मुझसे क्या चाहिए आपको? तुम्हारे और आर्यन के बीच हुई डील की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेरी क्या खाक मदद करेंगे अब आप? सारा बना बनाया खेल तो बिगाड़ दिया आपने। जॉब पे जो रख लिया आपने उसको। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट्स तो भेजी थी मैंने आपको उसकी। वो रिपोर्ट्स तुमने भेजी थी मुझे, मगर क्यों? क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी आर्यन के साथ? बहुत पुरानी दुश्मनी है, उसकी वजह से जेल की हवा खा चुका हूँ। मेरे घर में आके, मेरे दरवाजे पे खड़े होके सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती की, मुझ पे हमला किया। लेकिन आपकी क्या दुश्मनी है जो आपने जॉब पे रख लिया? घर के काम भी कर देता होगा। क्या दुश्मनी? मुझसे सवाल करने का हक नहीं दिया मैंने तुम्हें। मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी से आर्यन को निकालने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर मेरी एक शर्त। क्या शर्त? कि तुम आर्यन से कहो कि वो अपनी एंगेजमेंट की तकरीब में अपनी माँ को बुलाए। मैं उसकी माँ के सामने उसके बेटे का दिल टूटते हुए देखना चाहती हूँ। उसकी माँ? वो तो उसके बाप को डिवोर्स करके कब की चली गई। सही कह रहे हो तुम, मगर वो अपने बेटे से राब्ते में तो होंगी ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बहन के जरिए आर्यन पर दबाव डालो कि वो अपनी माँ को मजबूर करे अपनी खुशी में शामिल होने के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा ना हुआ तो फिर तुम समझना कि आर्यन ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। और तुम उससे हार गए।